अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड हेल्थ। नाजरीन, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की कि इम्पोर्टेंस के बारे में, मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में कि इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस बारे में भी गुफ्तगू कर ली जाए कि ख़वातीन की मेंटल हेल्थ के बारे में जो है वो हमारी क्या तालीमात हैं और हमें इसको जो है वो किस तरीके से आगे लेकर चलना चाहिए। नाज़रीन, 2009 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक रिसर्च की ख़वातीन पे, और जिसमें उनको ये पता चला कि ख़वातीन में जो है वो बहुत ही विल पावर की कमी देखी गई है टुवर्ड्स अ हेल्दी बिहेवियर, टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो उसकी जब उन्होंने वजूहात पे गौर किया कि इसकी वजूहात क्या हैं कि औरतों में जो है कोई हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है, तो इसका वजह जो सामने आई वो ये कि वो मल्टीपल टास्क्स औरतों को जो है वो करना पड़ते हैं। उनको अपनी डेली रूटीन में जो है वो बहुत से काम जो है वो एक ही टाइम पे जो है उनको परफॉर्म करना पड़ते हैं। बच्चों की तरबियत हो गई, बच्चों की देखभाल हो गई, फिर बच्चों घर के काम हो गए, ख़ानदान को संभालना हो गया, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो उनको एट ए टाइम जो है वो करना पड़ती हैं। और फिर उन्होंने इसका सोल्यूशन क्या बताया, सोल्यूशन क्या इसका निकाला कि किस तरीके से औरतें जो है वो एक हेल्दी बिहेवियर की तरफ जो है वो जा सकती हैं। कि आप अपने डेली रूटीन लाइफ में आप एक्सरसाइज को, आप अपनी किसी न किसी जिस्मानी फ़िज़िकल एक्टिविटी को जो है वो शामिल करें। वो वॉक हो सकती है, वो रनिंग हो सकती है, वो स्किपिंग हो सकती है, वो कुछ भी आप घर पे मतलब अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए अगर आप करेंगे तो उसके साथ साथ आपका जो है वो मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लग जाएगी। अच्छा, अब इसमें इस्लामी तालीमात भी हमें बड़े खुले बाज़ हमें जो है ना इस्लामी तालीमात बड़े ज़ाहिर वाज़ेह अल्फाज में मिल जाती हैं, और बाज़ दफ़ा कोई ना कोई ऐसे वाक़यात हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं कि जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे मज़हब में। इस सिलसिले में मैं एक आपसे वाक़या शेयर करना चाहूँगी। मुझे बहुत पसंद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से रिलेटेड कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैं एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा थी, और सफ़र से वापसी पे जो है वो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह दौड़ लगाएँ। एक जगह ऐसी आई तो मैंने कहा या रसूलल्लाह दौड़ लगाएँ। तो आपने फ़रमाया कि हाँ ठीक है। तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि वो थोड़े आगे चले गए। जब वो आगे निकल गए और मंज़र से गायब हो गए तो आपने जो है वो दौड़ लगाई। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं जीत गई। तो मैं बहुत खुश हुई इस बात पे। कहती हैं फिर चंद सालों के बाद हमारा उसी जगह से गुज़र हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार मुझे कहा कि आयशा दौड़ लगाएं। तो कहने लगी कि मैं बहुत खुश हुई। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रूर लगाते हैं। तो कहती हैं अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई, यानी मैं हार गई। तो फरमाती हैं कि इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए और फरमाया कि आयशा यह बदला पूरा हो गया। तो कहती हैं कि अपने मतलब पीछे रह जाने का वो ये सबब बयान करती हैं कि शायद मैं थोड़ी सी चबी थोड़ी हो गई थी, थोड़ी जिस्म मेरा जो है वो भर गया था, पहले मैं दुबली पतली थी, तो इस वजह से। तो कहने का मकसद ये है कि ख़वातीन का जिस्मानी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना मतलब एक पर्दे में रहकर ये किसी भी तरीके से बुरा नहीं है। और इससे हमें नहीं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये जो काम है, जो फ़ेल आपने हमें करके दिखाया, तो इससे हमें साफ़ इस चीज़ का पता चलता है कि इस्लाम में औरत के लिए इन चीज़ों की गुंजाइश है, और किसी भी तरीके से मना नहीं है कि औरतें जो है वो जिस्मानी एक्टिविटीज़ में जो हिस्सा ना लें। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा मुआशरा जो है वो इन्हिसार करता है, एक मुआशरे की जो खूबसूरती जो है वो इन्हिसार करती है एक अच्छे ख़ानदान पे। और एक अच्छा ख़ानदान जो है वो हमेशा उसकी फ़लाह व बहबूद जो है वो एक औरत के हाथ में होती है कि उस औरत जो है वो उस ख़ानदान को किस तरीके से लेकर चलती है। तो इसलिए हमें इस वाक़ये से ये सबक हासिल करना चाहिए कि औरतों का डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, ऐसे कामों में हिस्सा लेना जो उनके दिल को, जो उनकी रूह को खुशी पहुंचाते हैं, जिससे उनको ज़हनी सुकून हासिल होता है। और ख़ास तौर पे वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं तो वो उनको ज़रूर करनी चाहिए। वो इंडोर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कोई भी आप खेल खेल सकते हैं कुछ भी, या आप आउटडोर एक्टिविटीज़ ऐसी कि जिसमें जो है वो बेपर्दगी ना हो, कोई गैर महरम ना हो, तो ऐसी सूरत में जो है वो आपके लिए सब चीज़ें जो है वो जायज़ हैं और आप कर सकते हैं। और मकसद हमारा यही है कि हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हों, हम ज़हनी तौर पर सेहतमंद हों। क्योंकि अगर एक औरत जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे सेहतमंद होती है तो वो आगे से उसके बच्चे जो हैं, उस घर का माहौल जो है वो भी सेहतमंद रहता है, और उन बच्चों की तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से हो पाती है। अमूमन ये देखा गया है कि जो ख़वातीन ख़ुद स्ट्रेस में रहती हैं, ख़ुद नेगेटिव थाट्स की जो है वो हामिल होती हैं, आगे से उनके बच्चों में भी ये चीज़ें जो है वो सबकॉन्शियसली उन बच्चों में भी ये चीज़ें आ जाती हैं,
اور بچوں میں جب یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں تو وہ پھر ان کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارا آج کل کا معاشرہ، ہمارے آج کل کے گھریلو ماحول جو ہے وہ اتنا اسٹریسفل ہو گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بالکل بھی جو ہے وہ اپنی ذہنی صحت کی طرف توجہ نہیں دے رہی، اور آگے سے بچے جو ہیں، بچوں میں ایک ہائپر ایکٹیو بیہیویئر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کی ذات میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، بچوں کو کسی بھی قسم چیز کا سکون نہیں ہے. وہ ہر چیز وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ کھیل کود رہے ہیں، وہ مطلب موبائلز یوز کر رہے ہیں، گیمز، ہر چیز وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کے جو ہے وہ بیہیویئر میں ہائپر ایکٹیو جو ہے وہ ہائپر ایکٹیونیس پائی جاتی ہے. تو اس کی بھی آج کل ڈاکٹرز جو ہیں وہ جس بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں بچوں کے اس بیہیویئر کے بارے میں، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بچوں کو کم از کم ڈیلی ہم 40 منٹس کے لیے بچوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں جو ہے مصروف رکھنا چاہیے، تاکہ بچے جو ہے وہ جسمانی طور پر صحت مند ہوں اور پھر ذہنی طور پر بھی صحت مند رہیں. تو اسی لیے میں آج کی اپنی اس گفتگو کا اختتام جو ہے وہ اسی بات پہ کروں گی کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، خواتین اپنی صحت کا خیال رکھیں، جسمانی صحت کا، ذہنی صحت کا، کیونکہ آپ پر ایک پورے خاندان کی جو ہے وہ صحت، پورے خاندان کی خوشیاں جو ہے وہ انحصار کرتی ہیں. اور کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر نہ سمجھیں، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے بھی کم نہ سمجھیں. آپ ایک گھر کا، آپ ایک خاندان کا جو ہے ایک اہم ستون ہیں. آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ ایک صحت مند خاندان تخلیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.